हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले शिक्षक भर्ती 2023 के पहले चरण में जिन भी शिक्षकों को जो सही रूप से परीक्षा दे के पास करके शिक्षक बने हैं उन्हें बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और वहाँ से एक न्यूज़ और आपको बता दूं कि दो बातें उन्होंने जो मुख्य रूप से बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है। पहला ये कहा है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो पहले से कार्यरत हैं उनके लिए एक मामूली सा एग्ज़ाम लेके उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि के पाठक जी 1,20,000 जो नई नियुक्ति और है उसका जल्दी से 2 महीना के अंदर कर दीजिए। तो उससे ये संकेत मिल गया कि जल्द से जल्द सेकेंड बहाली आएगी। मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने की चांसेस हमको अब बहुत कम दिख रहा है। आप लोगों को मतलब मुझे जितना अंदेशा लग रहा है कि ये क्योंकि इनका एक मेगा इवेंट था 1,20,000 का। अब सही संख्या क्या है ये आप हम सब जानते हैं, लेकिन वो जब मेगा इवेंट हो गया तो अब वो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेंगे। ये तो सिंपल था। आपको पता है कि जितना सुनने में आ रहा है कि 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने को नहीं आए। सोच लीजिए, अगर आप जेन्युइन हैं, आपने अच्छे से परीक्षा दिया, आप पास हुए, आपका रिजल्ट आया, तो आप नौकरी लेने नहीं जाएंगे। कोई आईएएस अफसर तो नहीं पेपर देने आया था जो बोलेगा अरे हम तो आईएएस थे, हम क्यों शिक्षक बनेंगे। तो 10,000 रिजल्ट तो ऐसे ही फर्जी था। आज एक जिला का मतलब मुझे जिला याद नहीं है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स अभी है नहीं, मैंने देखा था जिसमें ये था कि आप उतने जो लिस्ट थी उसमें ओरिएंटेशन के समय पता चला, मतलब ट्रेनिंग उनका शुरू हो गया था। हमको लगता है 15 से 20। मैं आपको एक बार कंफर्म करके बताता हूँ, एक सेकेंड। मैं आपको पूरा बता देता हूँ। औरंगाबाद का आज का जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद का आज का लेटर है। 22 कैंडिडेट, मैं नाम बोल देता हूं कैंडिडेट का। अनिल रजक, मंजू कुमारी, पुष्पांजलि सिन्हा, सोनम कुमारी, शिव कुमार, फैयाज आलम, विकास कुमार, नागवंती कुमार, अभिषेक कुमार, ये क्लास 1 to 5। मुकेश कुमार, आशीष रंजन कुमार, दीपक कुमार, दीप शिखा, महेश कुमार, सतीश कुमार, भुवनेश्वरी कुमारी, विकास कुमार मालाकार, आशुतोष कुमार सिन्हा, राजीव कुमार रंजन, कुमारी नूतन बाला, सौरभ कुमार और अमृता कुमारी, ये सब को ट्रेनिंग से रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये अयोग्य है। अब अयोग्य कैसे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है लेकिन पास कर गए, डीएलएड का मार्कशीट नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, पास कर गए, मतलब काउंसलिंग हो गया, डीवी हो गया। सोच लीजिए, मैं डीवी की बात कर रहा हूं, ये रिजल्ट थोड़ी है, ये तो डीवी के बाद का सीन है। डीएलएड का प्रमाण पत्र नहीं है, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, हिंदी विषय से एसटीटी उत्तीर्ण नहीं है और स्नातक स्तर पर हिंदी विषय पढ़ाया नहीं है और हिंदी में पास कर गए। विषय संयोजन नहीं है और साइंस में पेपर दे दिए। विज्ञान विषय का एसटीटी उत्तीर्ण नहीं है, पास हो गए, मतलब काउंसलिंग हो गया। पास होना तो छोड़िए, बीएड का सत्र 18-20 और शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र है 2019 का। बताइए, आर्ट एंड क्राफ्ट से उत्तीर्ण है और संगीत विषय से डिग्री ले लिया और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। और जब पोस्ट ग्रेजुएट थे तब 2019 के बाद पोस्ट ग्रेजुएट हुए और 2019 का एसटीटी निकाल लिए। तो ये अभी मतलब आप सोच लीजिए कि थोड़ा सा जांच शुरू हुआ है तो इनकी ये हालत है। तो 10,000 तो सीट यहां गया जो काउंसलिंग को नहीं आए। हमको लगता है 5-7 हज़ार तो कम से कम ये छोटा मोटा करके ही लोग हटाएंगे, तो 15-20 हज़ार तो ऐसे ही हट गया। 15-20 हज़ार तो ऐसे ही हट गया। तो आपको क्या लगता है ये सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे? मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है। आज रात में ये नया विज्ञापन जारी करेंगे। तो बताइए, जो नया विज्ञापन जारी करेगा वो सेकेंड लिस्ट पहले ना जारी करते, लेकिन वो सब नहीं होगा। आपको तैयारी करनी पड़ेगी पढ़ाई का। दूसरे फेज की बहाली की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज जानबूझ के एक सिगुफा छोड़ा भी गया है कि जल्दी जल्दी कर लीजिए, 7 से 10 दिसंबर तक होगी परीक्षा। देखिए, परीक्षा का डेट का कंफर्मेशन नहीं है, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। अब ये सबसे बड़ा सवाल है।
और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं इसमें पढ़ाई के माहौल के साथ साथ इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं आपको 100% ये बता देता हूं कि डोमिसाइल इसमें भी ऑल इंडिया का ही रहेगा, कोई बिहार स्टेट को डोमिसाइल नहीं मिलेगा। ये लोग ऐसा करेंगे ही नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आप जान लीजिए। और इस बार सीट कम हो गई और आवेदकों की संख्या बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एसटीटी, इस बार का एसटीटी का रिजल्ट तो आपने देखा होगा, और 6 to 8 में इस बार है। सिलेबस पहले जैसा ही रहेगा। अब बोला जा रहा है प्रश्नों का स्तर थोड़ा आसान किया जाएगा, लेकिन कट ऑफ इस बार बहुत हाई जाएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। अब मैं आपके सामने, देखिए आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म्स आ रहे हैं। तो मद्य निषेध विभाग का एक फॉर्म है bpssc.bih.nic.in पर, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर प्रोविजन 63 पद है, पुलिस सब इंस्पेक्टर विजिलेंस 1 पद है। 4/11 से, मतलब 4 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आप फॉर्म भरिए। देखिए पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी तो फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में आपको किसी भी तरह की दिक्कत आते हैं, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप या तो हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो bpssc.bih.nic.in पर आप जाके देख सकते हैं। अब ये जो नोटिस है, कट ऑफ पर सवाल उठाने वाले 4 अभ्यर्थियों को नोटिस, ये जी हाँ, ये बिहार की बात कर रहे हैं। मैं आपको अब बीपीएससी के वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं। ये देखिए, सो कॉज नोटिस दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? फर्जी अभ्यर्थी को पर से ध्यान इनका ये है कि आप क्या बोलते हैं। इनकी छवि धूमिल होती है, पेपर लीक पर इनकी छवि धूमिल नहीं होती। एक अभ्यर्थी के बदले दूसरा अभ्यर्थी बैठ जाता है तो इनकी छवि धूमिल नहीं होती। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये लिखा है इन्होंने कि हमारे आयोग की छवि धूमिल किया जाएगा। हद है ये, मतलब आप क्या बोले, हद है। एक कैंडिडेट ने, अभ्यर्थी रिजल्ट नहीं आने की स्थिति में कुछ बोला है, क्या बोल दिया, और उसको इन्होंने ये लिख दिया कि आप अगर नहीं करेंगे तो आपके विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि कैंडिडेट के बारे में आपको एक बात बता दूं, कोर्ट में किसको फटकार लगेगा ये आप जानते, किसी भी एडवोकेट से बात करके पूछ लीजिए। कोर्ट ना किसको फटकार देगा वो सबको पता है, लेकिन विद्यार्थी को डराना, विद्यार्थी को आगे चल के एग्जाम में वंचित करना के लिए ये साजिश रची जाती है कि आप मुंह न खोले। लेकिन हमने आपको पहले भी कहा था कि आवाज उठाने का एक तरीका होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई गलत तरीका इन्होंने अख्तियार नहीं, इन्होंने गाली गलौज तो नहीं किया होगा मुझे जितना पता है, लेकिन इन्हें डिबार कर दिया जाएगा अगर ये नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो चलिए आगे भी आते हैं। अब जो क्लास 6 to 8 का जो एग्जाम होगा उसमें सबसे ज़्यादा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि किसको नियुक्ति का मिलेगा, मतलब कौन उस पर बैठेगा एग्जाम में। तो अभी तक के जितने हैं इसमें सीटेट 2 के ही अभ्यर्थी क्लास 6 to 8 में बैठेंगे, और सीटेट 2 के लिए आपको पता है कि सीटेट हर साल एग्जाम लेती है 2 बार, तो सीटेट 2 के ही अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे। ऑल ओवर इंडिया लेवल का ये एग्जाम लेगा, ये हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं। और 9, 10 और 11, 12 के लिए STT, 9, 10 के लिए STT 1 और 11, 12 के लिए STT 2। इसमें इस बार STT पेपर 1 जो था वो 16 विषय के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 1,98,000, मान लीजिए 2 लाख, और पेपर 2 के 29 विषय में 1,01,943, मतलब तो 3-3.25 लाख कैंडिडेट की संख्या तो ऐसे ही बढ़ गई, एक्स्ट्रा हो गया। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई अभ्यर्थी की संख्या 1.5 लाख से अधिक। तो अब आप जोड़ लीजिए, इधर 3 लाख STT पेपर 1 और STT पेपर 2,
और इधर 2 लाख मान लीजिए, 1.5 लाख से ऊपर है मतलब 2 लाख, 5 लाख कैंडिडेट। ये तो सिर्फ हम यहाँ की बात कर रहे हैं, पर आप तो विदेश से भी नहीं यहाँ वैकेंसी आती है। अपना सिर्फ बिहार का वैकेंसी नहीं है, ये विदेश तक के लिए भी वैकेंसी है। कतर, ओमान बताया जाता है ना, तो वहाँ तक के लिए वैकेंसी आ रही है। तो इंतज़ार करते रहिए कतर ओमान से कितने लोग आते हैं। हाँ, आप हम सब जो करते रहें वही करते रहेंगे। वही मद्य निषेध विभाग वाला ये है। आप इसमें देखिए, प्रथम चरण में प्रारंभिक लिखित परीक्षा है 2 घंटे का, उसके बाद द्वितीय चरण में मूल लिखित परीक्षा है। प्रश्न पत्र उसमें हिंदी भी रहेगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र पूरा रहेगा। उसके बाद एक साधारण तरीके से दक्षता परीक्षा में आपका शारीरिक योग्यता देखा जाएगा। एक फॉर्म भरने का ये भी एक अच्छा है, आप इसको भी देख लें जो भी एलिजिबल हैं। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, उसके लिए आप